वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको हर बुरी नज़र, हर बुरी बला और हर बुरी आफत से महफूज रखे और हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते वक्त रूम की लाइट ऑफ करके सोना पसंद करते हैं। उनको अंधेरे में बहुत अच्छी नींद आती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो रूम की लाइट ऑन रख के सोते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ों में बदलाव आ ही जाता है। अब अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त अपने रूम की एलसीडी या टीवी वगैरह ऑन रख के सोते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि रात को अगर सोते हुए बच्चे उठ जाएं तो वो डरे नहीं। वो टीवी में कार्टून जैसी चीज़ें लगाकर सो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब बच्चे रात को सो के उठते हैं तो टीवी में ऐसे ऐड आ रहे होते हैं या वीडियोस चेंज हो चुकी होती हैं। कई बार जाने अनजाने में कुछ खौफनाक वीडियोस लगी हुई होती हैं जिसका बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे ही एक वाक़या एक फैमिली के साथ हुआ जिसका उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी नासिर नाम के एक लड़के की है जो अपनी फैमिली के साथ कराची की एक छोटी सोसाइटी में रहा करता था। वो सोसाइटी शहर से थोड़ा सा दूर थी और काफ़ी पुरानी थी। नासिर, उसकी बीवी निदा और उसके दो छोटे बच्चे, बड़ा बेटा अरहम जो 5 साल का था और उसकी एक बेटी हानिया जो 3 साल की थी। वो उस घर में बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। निदा ने एक रूटीन बना ली थी। वो हर रात सोने से पहले रूम में लगे एलसीडी को ऑन कर दिया करती थी। उसका ये कहना था कि रात को जब बच्चे अंधेरे की वजह से उठें तो डर ना जाएं। वो रात को सोने से पहले टीवी के ऊपर कोई कार्टून या एनिमेटेड वीडियो लगा दिया करती थी जिसमें सिर्फ टीवी की आवाज़ बंद होती थी और वीडियो चलती रहती थी। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद सब कुछ बदलने लगा था। एक रात हानिया जोर जोर से चीख कर उठी और रोने लगी। नासिर दौड़ते हुए आया और हानिया को गोद में उठा के कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? हानिया ने रोते हुए कहा, टीवी में एक आंटी थी, मुझे देख रही थी, बहुत ड्रॉनी सी थी वो। उस वक्त निदा ने उसकी ये बात हंसी में उड़ा दी और कहा शायद कोई एनिमेटेड कैरेक्टर देख लिया होगा इसलिए डर गई है। लेकिन अगले 2 दिन में अरहम ने भी कुछ ऐसा ही कहा। रात को वो भी खौफ के मारे उठा और जोर जोर से चीख के रो रहा था। जब निदा ने उससे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा टीवी में एक बूढ़ा आदमी था और बहुत खौफनाक चेहरा था, वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। अली ने घबरा के एलसीडी बंद कर दिया और यही कहा, बस अब ये रात में मत चलाना। लेकिन अगली रात एलसीडी बंद था, फिर भी अरहम चीखते हुए उठा और जोर जोर से रोते हुए कह रहा था, उसने मुझे बुलाया है। उसने कहा मैं टीवी में रहता हूँ, तुम भी इधर आ जाओ। नासिर और निदा हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अगले दिन उन्होंने एक टेक्नीशियन को बुलाया टीवी चेक करने के लिए। टेक्नीशियन ने आकर जब टीवी चेक किया तो टीवी बिल्कुल ठीक था, लेकिन टेक्नीशियन ने जाते वक्त एक अजीब बात कह दी। ये काफ़ी पुराना मॉडल है और इस मॉडल में अक्सर ये शिकायत होती है कि आप जो वीडियो चलाते हैं उसके बैकग्राउंड पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अपना टीवी बदल लें, वरना आपके बच्चे ऐसे ही डरते रहेंगे। उस रात नासिर ने डिसाइड किया कि वो टीवी के सामने सोफ़ा रख के सोएगा और रात भर टीवी पे देखता रहेगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से बच्चे डर रहे हैं। उसने रात को टीवी ऑन किया और आवाज़ म्यूट करके स्क्रीन पर देखता रहा। अभी वो एलसीडी की तरफ देखे ही जा रहा था कि अचानक रात को 2:13 पे एलसीडी पे एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एलसीडी की स्क्रीन हल्की सी हिल रही हो। नासिर ने देखा कि कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन में एक औरत का चेहरा नजर आया। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और उस काले चेहरे में उसकी सफ़ेद आंखें बहुत खौफनाक लग रही थी।
फिर अचानक वो चेहरा गायब हो गया। नासिर ने जल्दी से टीवी का प्लग निकाल दिया और टीवी को हटा के स्टोर रूम में रख दिया था। लेकिन बच्चे अब और ज्यादा डरने लगे थे। अगले दिन अयान ने कहा, वो आंटी मुझे अब मेरी अलमारी में नजर आती है। ऐसा लगता है जब भी मैं अलमारी का दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे उसका चेहरा वहां नजर आता है। लेकिन उस वक्त हानिया ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसको सुनकर उसके माँ बाप बहुत खौफ में आ गए थे। हानिया ने कहा, उसने मुझे अपने घर चलने को कहा था। उसने कहा वो टीवी के अंदर रहता है और वो अब भी यहीं है। निदा ने जल्द से जल्द मौलवी को बुलाया। मौलवी ने घर आकर कुरान की तिलावत की, लेकिन जाते वक्त उसने कहा, इस घर में कुछ और चीजें भी बसती हैं। ये टीवी सिर्फ उनके आने जाने का एक रास्ता है। बच्चे मासूम होते हैं, इनको ऐसी रूह फौरन महसूस हो जाती है। उस रात 3 बज रहे थे। नासिर ने एलसीडी का प्लग निकाल के स्टोर में रख दिया था, मगर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टीवी को ऑन करके देख रहा हो। जब उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा वही औरत उस एलसीडी की स्क्रीन पर नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वो नासिर की तरफ देख रही हो। सुबह निदा ने नासिर को उठाया और उठाते हुए चिल्लाते हुए यही कह रही थी, नासिर, हानिया कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चले गई है वो। नासिर घबराते हुए नींद से उठा और पूरे घर में भागना शुरू कर दिया। हर एक कमरे में जाके देखा, लेकिन सब कमरे के दरवाजे बंद थे। कहीं से कोई जाने का रास्ता नहीं था, मगर फिर भी हानिया कहीं मिल नहीं रही थी। उसने जाकर जब स्टोर रूम में देखा तो टीवी का प्लग अभी भी निकला हुआ था। फिर भी उसकी स्क्रीन में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज नजर आ रही हो, जैसे अंदर कोई हल्की सी रोशनी महसूस हो रही हो। तभी अयान ने चिल्लाते हुए कहा, हानिया टीवी के अंदर चले गई है। नासिर और नादिया ने बहुत हैरत से अरहम की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रहे हो? अरहम का चेहरा, जो काफी अजीब सा लग रहा था उस वक्त, उसने हल्की आवाज में कहा, रात को आंटी आई थी। उसने हानिया का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मेरी दुनिया दिखाती हूँ तुम्हें। फिर वो दोनों टीवी के अंदर चले गए थे। नासिर ने जज्बात में आकर टीवी को उठाकर जोर से जमीन पर फेंका, जिसकी वजह से टीवी की स्क्रीन टूट गई थी। लेकिन स्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे दाग नजर आ रहे थे जैसे अंदर से किसी ने स्क्रीन के ऊपर हाथ रखा हो। निदा ने चिल्लाते हुए कहा, नासिर, तुमने ये क्या किया? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मौलाना साहब को दोबारा बुलाया और मौलाना साहब ने घर आकर जब एलईडी की तरफ देखा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये टीवी सिर्फ उनके आने जाने का जरिया है। वो चीज अब इस घर में है, मगर वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नासिर ने कहा, तो इस बात का क्या मतलब है? और हम कह रहा है कि वो इसको यहाँ से ले गए हैं। निदा ने पूछा, क्या वजह हो सकती है? लेकिन उस वक्त मौलाना साहब ने उनकी बात सुन के खामोशी से अपना सर झुका दिया था और धीमी आवाज में कहा, कभी कभी ये मखलूक मासूम बच्चों को ले जाती है और अपने जैसा बना लेती है, या फिर किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ले जाती हैं। उस रात नासिर ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपनी बेटी को वापस लाएगा। नासिर काफी देर तक उस टूटी हुई स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो बंद स्क्रीन दोबारा से जलने लगी थी। लेकिन इस बार उस स्क्रीन पे कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। जब उसने गौर किया तो उस पर लिखा हुआ था, अगर तुम चाहते हो कि आनिया वापस आ जाए तो तुम्हें इस टीवी के अंदर आना होगा। और उस कमरे में उस वक्त एक अजीब सी रोशनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो टीवी नहीं, वो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा था जैसे नासिर उस टीवी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा हो। जैसे ही वो उस टीवी के करीब गया तो उसने उस स्क्रीन के ऊपर हाथ लगाया, लेकिन उसका हाथ उस वक्त स्क्रीन के अंदर जा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और आयतल कुर्सी पढ़ के टीवी के अंदर जाना शुरू कर दिया। जब वो टीवी के अंदर गया तो वो काफी हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। सब कुछ अजीब सा लग रहा था, बेरंग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके रंग छीन लिए हों। आसमान नहीं था, बस एक अंधेरा सा था। जमीन नरम थी और सब कुछ नकली नकली सा लग रहा था। हर तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कभी कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो या कोई चीखें मार रहा हो, और सब आवाजें एक साथ आ रही थीं। उसके सामने एक पुरानी हवेली का रास्ता था। वो उस तरफ जाने लगा। दरवाजे पर खून से कुछ निशान बने हुए थे।
उसने देखा वहां एक छोटी सी बच्ची है जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है और मुस्तकिल रोए जा रही है। दिखने में वो बच्ची बिल्कुल हानिया जैसी थी। नासिर ने चीख कर कहा, हानिया। लेकिन जैसे उसने पास जाने की कोशिश की, वो लड़की उसकी तरफ घूमी और उसका चेहरा बिल्कुल चुड़ैल जैसा था। वही सफ़ेद आंखें, लंबी जबान और चेहरे पे बहुत सारे जख्म थे। वो जोर से चीखी और ऐसा लग रहा था कि टीवी के अंदर की पूरी दुनिया हिल गई हो। और वो चुड़ैल नासिर की तरफ आई, लेकिन उस वक्त वहां और भी बहुत सारी रूह थी। एक बुजुर्ग औरत बीच में आ गई और आके उसने उस चुड़ैल को रोक दिया। उस बूढ़ी औरत ने नासिर का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी यहाँ से भागो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने तुम्हारी बेटी को कैद कर लिया है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता कभी इस जगह से था। तुम इस दुनिया का एक हिस्सा थे। नासिर ने काफी हैरत से कहा, क्या मैं? क्या मतलब है इस बात का? बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम्हारी नानी इस हवेली में मर गई थी और उस वक्त भी वो चुड़ैल यही मौजूद थी। तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें तुम्हारा खून यहाँ खींच के लाया है। नासिर ने उस औरत से पूछा, क्या आपने मेरी बेटी को देखा है? मेरी बेटी का नाम हानिया है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? उस बुजुर्ग औरत ने एक अपनी उंगली से उस हवेली के एक कमरे की तरफ इशारा किया जहां से रोशनी आ रही थी। उसने कहा, वो वहां है, लेकिन अंदर जाने का मतलब यह है कि तुम भी यहीं के हो जाओगे। नासिर ने हिम्मत की और वो हवेली के अंदर गया। अंदर हर एक दीवार के ऊपर उसने देखा कि खून के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथों से खून के पंजे बनाए हों। और हवेली के हर एक कोने से अजीब से चीखने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई डर से चीख रहा हो या कोई किसी को मार रहा हो तो वो तकलीफ से चीख रहा हो। नासिर ने अपनी आंखें बंद की और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए एक कमरे की तरफ गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने उस कमरे में जाके देखा तो हानिया वहां एक बेड के ऊपर सो रही थी और उसके इर्द गिर्द लाल रंग के पत्ते रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इर्द गिर्द कोई पत्ते रख के कोई जादू कर रहा हो। उसे जब कमरे के दूसरे कोने पे देखा तो वहां एक चुड़ैल एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी जो मुस्तकिल नासिर की तरफ देख रही थी। उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम भी इस घर का एक हिस्सा हो। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारी बेटी को आज़ाद कर दूंगी, बस तुम्हें इसी हवेली में रहना होगा। नासिर ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और अचानक वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे उस हवेली की दीवारें हिल रही हों। और कुछ देर के बाद पूरी हवेली में एक अजीब सा अंधेरा हो गया था। अचानक नासिर की आंख खोली तो उसने देखा वो एक लिविंग रूम में था। उसके हाथों में हानिया का हाथ था और वह बेहोश थी, मगर उसको ये देखकर सुकून हुआ कि वो जिंदा है। उसने फौरन जाके जब उस एलसीडी की तरफ देखा तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल काली थी और उस पर बस यही लिखा हुआ था कि ये तो अभी शुरुआत है। वो हानिया को घर वापस ले आया था और इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था और वो अब ज़्यादा बात नहीं करता था। न हानिया किसी से ज़्यादा बात करती थी। दोनों बिल्कुल खामोश खामोश रहने लगे थे। घर वालों ने देखा कि हानिया बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है घर के एक कोने में और ऐसा लगता था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे किसी को ढूंढ रही हों या किसी का इंतज़ार कर रही हों। नासिर और निदा ने कई बार उस एलसीडी को जलाने की कोशिश की, मगर जब भी वो उसे आग लगाते आग खुद ब खुद बुझ जाती थी। वो चीज़ कभी जली ही नहीं। उन्होंने मौलाना साहब को बताया तो मौलाना साहब ने कहा, ये मसले का हल नहीं है। तुम चाहे एलईडी को जलाओ या उसे बेच दो या उसे तोड़ दो, लेकिन तुम एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हो जिससे बचने का ये रास्ता नहीं है। अरहम का भी रवैया काफ़ी बदलने लगा। वो काफ़ी मासूम बच्चा था, अब वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था। वो अक्सर रात में उठा रहता और दीवार की तरफ देखता रहता था। कभी कभी उसे चीखते हुए भी देखा गया, जैसे वो किसी तरह चीज़ को देखकर डर गया हो। एक रात निदा ने देखा कि अरहम अपने बेड पर नहीं था। वो बहुत बुरे तरीके से घबराई और उसे पूरा घर देख लिया। फिर उसे ड्राइंग रूम में दिखा, वो फ्लोर पर बैठा हुआ और टीवी की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि टीवी तो बंद था।
वो बंद टीवी की तरफ क्या देख रहा था। निदा ने उसे आवाज लगाई, अरहम, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे कहा है कि अगला नंबर मेरा है। अब वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। घबराहट के मारे निदा को अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। निदा ने देखा कि उस वक्त वो बंद स्क्रीन में एक अजीब सी रोशनी जलने लगी थी। जब उसने देखा कि टीवी के तार तो निकली हुई है, फिर ये कैसे जलने लगा है, उसने फौरन जाके अरहम को पकड़ लिया। अगले दिन से घर में सब चीजें अजीब अजीब सी होने लगी थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे थे, जैसे कोई छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के हाथों के निशान हो। और अब रात को 3:13 पे घर में ऐसा लगता था जैसे वक्त थम सा गया हो। हर एक चीज की मूवमेंट रुक गई हो। घर में अजीब सी मुर्गियों की स्मेल आती थी, जबकि उस घर में कोई जानवर था ही नहीं, न आसपास ऐसी कोई चीज थी। निदा ने एक दिन अरहम को शीशे के सामने खड़े हुए देखा और उसका रिफ्लेक्शन बहुत अलग था। अरहम का रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं था, ऐसा लग रहा था वो किसी और मखलूक के सामने खड़ा हुआ हो। उसका चेहरा बिल्कुल उस चुड़ैल जैसा था और वो चेहरा अरहम की तरफ देख के हंसे जा रहा था। उसने जोर से चीख मारी और कहा, नासिर जल्दी इधर आओ। नासिर जैसे ही कमरे में आया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा झूठ बोल रही हैं, मैं तो बस गेम खेल रहा था। निदा को अब अरहम पे शक होने लगा था। क्या ये अरहम है? ये कोई और तो नहीं? रात का वक्त था। नासिर ने सुना अरहम अपने कमरे में किसी से बात कर रहा हो। वो चुपके से करीब गया, अंदर देखा तो उसने ये देखा अरहम एलसीडी के सामने बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा है और उसका हाथ एलसीडी के स्क्रीन के अंदर था। वो कह रहा था, हानिया को तो तुम ले गए, अब मुझे भी ले जाओ, मुझे वहां अच्छा लगता है। नासिर दौड़ते हुए कमरे के अंदर गया और अरहम का हाथ खींच के बाहर निकाला। उस वक्त उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, लेकिन उसको वो चीज नजर नहीं आई जिस चीज ने उसका गला पकड़ा हुआ था। इसी दौरान उसने देखा कि एलसीडी पे लिखा हुआ था, अरहम अब हमारा है। अगले दिन उन्होंने मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना साहब ने जैसे ही अरहम के माथे पे हाथ रखा तो मौलाना साहब का पूरा जिस्म कांपने लगा और उन्होंने उसी कपकपाहट के साथ ये कहा, ये बच्चा अब पूरे तरीके से तुम्हारा नहीं रहा, इसके अंदर किसी और रूह का असर है, या हो सकता है उसी चुड़ैल का। मगर अब वो सिर्फ चुड़ैल नहीं, वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे गम और तुम्हारे गुजरे हुए कल से जुड़ी हुई है, या तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। नासिर ने कहा, क्या मतलब इस बात का? मौलाना साहब ने कहा, ये तुम्हारे डर से पैदा हुई है, वो डर जो हर इंसान के अंदर होता है, जो उसे ऐसी मखलूक का होना या ना होना इस चीज का एहसास दिलाती है। अब ये तुम्हारी जिंदगी के हर गुजरे हुए कल का एक राज है, या उस राज का एक पर्दा है। निदा ने घबराते हुए पूछा, कौन सा राज? अली ने आंखें झुकाई और बातों को घुमाने लगा। निदा के काफी पूछने के बाद नासिर ने सब कुछ निदा को बता दिया कि जब वो छोटा था उसकी नानी इसी पुरानी सोसाइटी के एक घर में रहा करती थी। एक रात अली ने छुपकर उनका दिया हुआ तावीज जला दिया था, जिसे वो बुरी चीजों से महफूज रखती थी। उसके बाद उसकी नानी जलकर मर गई थी। पुलिस ने कहा यह सुसाइड केस है, लेकिन नासिर को पता था ये उस चुड़ैल का काम था। फिर नासिर ने कहा, मैं वो हूं जिसने उनके आने जाने का रास्ता खोला था। वो मुझे बचपन से अपने पास बुला रहे थे, मगर मैं कभी गया नहीं। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए मेरे बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। तभी मौलवी साहब ने कहा, फिर तुम उसे रोक सकते हो, वरना अरहम भी वहां चला जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। उस रात अरहम ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने सिर्फ एक लफ्ज बोला, मैं अब यहां नहीं हूं। रात का वक्त था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे घर की लाइट गई हुई थी, लेकिन बाकी घरों में बिजली थी। सिर्फ नासिर का घर ही ऐसा था जिधर लाइट काम नहीं कर रही थी। निदा ने मोमबत्तियां जलाई और वो अरहम को उठाने लगी, मगर जब उसने अरहम को उठाने के लिए हाथ लगाया तो उसका जिस्म पूरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा,
नासिर, अरहम हिल नहीं रहा है। नासिर ने अरहम की आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और वो बार बार एक ही अल्फाज बोले जा रहा था, वक्त आ गया है। ठीक उसी वक्त उसे एलसीडी के फ्रेम में एक चमक नजर आना शुरू हुई, लेकिन उसमें एक औरत का चेहरा था जो एलसीडी के एक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था। नासिर को अचानक याद आया कि उसकी नानी की एक डायरी थी जो वो अक्सर पढ़ा करती थी। उसने स्टोर रूम में रखे हुए उस संदूक में से वो डायरी निकाली और उस डायरी के एक सफ़े पे लिखा हुआ था, मुझे पता है वो वापस आएगी। वो एक जालिम औरत थी। उसका नाम सायमा था, जो इस हवेली की नौकरानी थी। उसे मेरी बेटी यानी कि नासिर की माँ से बहुत नफरत थी। उसने मेरी बेटी पर जादू किया था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो पता नहीं क्यों उससे इतनी नफरत करती थी। फिर मैंने उस नौकरानी को जिंदा दफन कर दिया था और उसकी रूह बंद करने के लिए मैंने एक टीवी का इंतखाब किया था जहां उसकी रूह कैद की। लेकिन अगर कभी किसी ने यह तावीज़ जला दिया तो वो आज़ाद हो जाएगी। नासिर ने अपनी आंखें बंद की और दर्द भरे अंदाज में कहा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने उस चुड़ैल को आज़ाद किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस रात जब नासिर एलसीडी के फ्रेम के सामने बैठा तो उसे आवाज़ सुनाई दी, तुमने मेरी रूह आज़ाद की है। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। नासिर ने पूछा, क्या? उस चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी रूह, ताकि मैं पूरी तरह इंसानी दुनिया में आ सकूं। मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई लालच नहीं, मुझे बस तुम्हारा वजूद चाहिए। उस वक़्त उसने देखा कि स्क्रीन के ऊपर उसे सायमा का असली चेहरा दिखाई दिया, जो एक नॉर्मल सी औरत थी और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। नासिर ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं गंवाना चाहता हूँ। साहिबा ने कहा, तो फिर वो एक एक करके जल जाएंगे। उसी वक़्त निदा ने नासिर का हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली दी, नासिर, तुम इससे अकेले नहीं लड़ सकते हो। वो एक ऐसी मखलूक है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम कोई नुकसान इतने आराम से नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर तुम उससे लड़ने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नासिर ने उसे मना किया, निदा, तुम मेरी वजह से सब कुछ सह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ उस दुनिया में नहीं लेके जाऊंगा। वहां मुझे अकेले ही जाना होगा। उस रात नासिर ने मौलवी साहब से एक तावीज़ बनवाया और कुरान और एक रस्सी लेकर उस एलसीडी के अंदर जाने लगा। लेकिन इस बार एलसीडी की दुनिया अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक थी। जमीन लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के ऊपर काला धुआं भरा हुआ हो। उसे अजीब अजीब सी चीखों पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। नासिर ने देखा, सायमा एक दरवाजे पे खड़ी हुई है और अरहम उसके कदमों में बेहोश पड़ा हुआ था। सायमा ने उसके पास एक कटोरा फेंका और कहा, मुझे इसमें अपना खून निकाल के दो। अली ने कुरान आगे की तरफ बढ़ाया और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी। सायमा जोर जोर से चीखने लगी और उसका चेहरा बिगड़ने लगा था, मगर वो पीछे नहीं हट रही थी। वो मुस्तकिल एक ही जगह पर जमी हुई थी। वो चिल्लाते हुए बस यही कह रही थी, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, मतलब परस्त। मैं भी किसी की माँ थी, मुझे भी तुम्हारी माँ ने चोर बना दिया था। नासिर ने देखा कि ये कैसे मुमकिन है। वो मेरी माँ के बारे में ऐसा कह रही है और उसकी आंखों में आंसू थे। नासिर ने कहा, मुझे पता है तुम चुड़ैल नहीं थी, तुम भी कभी किसी की माँ थी। उस वक़्त नासिर ने अपने हाथ की रस्सी खोली और उसके हाथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसमें उसने अजान की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई थी। उसने फ़ौरन वो अजान चला दी और ऐसा लगने लगा था जैसे वो अंदर से पूरी दुनिया हिल रही हो, या टीवी के अंदर एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही हो जिसकी वजह से अंदर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो रहा था। सायमा ने चीख कर कहा, यह आवाज़ बंद करो, इस आवाज़ से मुझे तकलीफ होती है। नासिर ने आयान को उठाया और कुरान उसके सीने पर रख दिया। सायमा ने आखिरी दफ़ा कहा, नासिर, अगर तुम वापस गए तो तुम्हारा हिस्सा यहाँ रह जाएगा। नासिर ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर मेरे रहने से मेरे बच्चे बच जाएंगे तो मैं यहीं रहूँगा। निदा ने देखा, एलसीडी की स्क्रीन का रंग लाल हो चुका है। फिर एक दम जोरदार धमाका सा हुआ
अचानक उसने देखा कि हानिया और अरहम दोनों बेड पर बैठे हुए थे और दोनों बिल्कुल अपने होश में थे, लेकिन नासिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। एलसीडी का फ्रेम खुद ब खुद जल गया और उसमें एक अजीब से सांस लेने की जैसे आवाज आ रही हो, जैसे कोई उसके अंदर सांस ले रहा हो। न जाने इस वाकये में किसकी क्या गलती थी। नासिर ने अपनी जान देकर अपने बच्चों को उस चुड़ैल से बचा लिया, मगर उसका हिस्सा आधा उस एलसीडी के अंदर था और आधा उस दुनिया से जुड़ा हुआ था। अब वो एलसीडी उनके लिए सिर्फ एक जला हुआ टुकड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस बात को कई साल बीत चुके थे। उन लोगों की जिंदगी नासिर के बगैर बहुत अजीब सी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी में अब खुशियों की कोई जगह नहीं हो। निदा ने बच्चों के लिए शहर छोड़ दिया, लेकिन वो साया कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता था। उन्होंने उस घर को भी भेज दिया था जिस घर में वो रहते थे। वक्त गुजरता गया। अरहम और आनिया अब नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगे थे। स्कूल जाते थे, हंसते थे, खेलते थे। लेकिन निदा जानती थी इन बच्चों के दिल में कोई बात रह गई है जो वो अपनी माँ के सामने छुपाते थे। अरहम, जो एक स्केच आर्टिस्ट बन चुका था, एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए अरहम ने एक ड्राइंग बनाई। निदा ने देखा वो एक आदमी था जो अंधेरे में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नूर निकल रहा हो उसकी आंखों से। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस आदमी के पीछे एक टीवी की स्क्रीन बनी हुई थी। नीचे लिखा हुआ था, पापा देख रहे हैं। निदा के हाथ से कागज गिर गया और उसने मन ही मन यह सोचना शुरू किया, ये कैसे मुमकिन है। नया घर, नया टीवी, एक नई जिंदगी, लेकिन बार बार वो गुजरा हुआ वक्त क्यों सामने आता है। एक रात जाने अनजाने में निदा ने हानिया को टीवी के सामने सुला दिया। कमरे की लाइट बंद थी, टीवी पर सिर्फ स्क्रीन सेवर चल रहा था। अचानक हानिया की आंख खुली और उसने जोर जोर से कहा, मम्मा, पापा अंदर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। निदा ने घबराकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन बंद होने से पहले एक लफ्ज फ्लैश हुआ था जो उसके जहन में बैठ गया था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं ठीक हूं। क्या वो फिर वापस आया है? उस रात निदा ने सपने में देखा वो पुरानी हवेली। अंदर नासिर था, लेकिन वो पीछे मुड़ नहीं रहा था, बस कह रहा था, उन्हें संभाल लेना, मैं हर रात इनके पास होता हूँ। सुबह उठकर निदा ने एलसीडी की स्क्रीन देखी। उस पर एक स्क्रैच पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने स्क्रीन के अंदर से एक स्क्रैच मारा हो। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस स्क्रीन के पीछे नासिर का चेहरा महसूस हो रहा हो। कुछ हफ्तों बाद हानिया ने खाना खाना बंद कर दिया था और उसकी आंखों का रंग भी काफी पीला पड़ने लगा था। वो चुप रहती थी और दीवार की तरफ देखती रहती थी। एक रात निदा ने देखा हानिया एलसीडी के सामने बैठी है और स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक को लिया, अब एक वापस। निदा ने चीखकर कहा, नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, उनका पीछा छोड़ दो। तभी उसको अचानक उस एलसीडी में से नासिर की आवाज आई, निदा मत डरो, इस बार मैं वापस आने वाला हूँ। निदा ने मौलाना साहब से दोबारा कांटेक्ट किया। वो अब काफी शौक में थे कि नासिर की रूह कैसे राब्ता कर सकती है। उन्होंने कहा, कभी कभी जब किसी की कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए और वो मर जाए, उसका एक हिस्सा इस दुनिया में ही रहता है जो हमें अलग अलग रूप में नजर आता है। ये बात हम सब जानते हैं कि नासिर वहां फंसा हुआ है, लेकिन अगर हानिया और अरहम ने उनसे ज्यादा राब्ता करने की कोशिश की या उसकी तरफ मुतवज्जो हुए तो हो सकता है वो भी उस दुनिया में चले जाएं। निदा ने पूछा, क्या नासिर को लाने का कोई तरीका हो सकता है? मौलाना साहब ने कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि इंसान जब एक बार इस दुनिया से चला जाता है तो वो सिर्फ हमारे जहन और हमारे ख्यालों में होता है। ये एक ऐसा पर्दा है जो ता कयामत हम पे ढका रहता है। अगर तुम उसको बुलाने की कोशिश करोगी तो उसका चेहरा वापस आएगा, मगर वो नहीं। जिस पर निदा ने कहा, क्या मतलब उसका चेहरा वापस आएगा? मौलाना साहब ने कहा, इंसान को उसके राहों से गुमराह करने के लिए शैतान आता है जो उनको भटकाता है।
और उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें बिखेर देता है। कभी ऐसी कोई कोशिश मत करना कि जिससे तुम्हारी ये उम्मीद जुड़ी हुई हो कि नासिर वापस आ रहा है। और अब रात को सोते वक्त अपना टीवी कभी मत चलाना, क्योंकि अक्सर टीवियों में ऐसी चीज़ें कैद होती हैं जो हमें नॉर्मल तरीके से नहीं दिखती, मगर उनका असर हमारे जहन पे बहुत गहरा होता है। जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रात को सोते वक्त अपनी एलसीडी में ऐसी कोई चीज़ ना लगाएं कि जिसकी वजह से रात को आपके बच्चे उठ के डरने लगें। बेख्याली में आप अपने बच्चों के लिए ऐसी कार्टून्स या ऐसी मूवीज़ लगा देते हैं कि जिससे वो आपको लगेगा कि उठ के रात को वो उन्हीं चीज़ों को देखेंगे और डरेंगे नहीं। लेकिन आज के इस जदीद दौर में ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलने लगती हैं। आप कोई अच्छी चीज़ लगाकर सोएं, लेकिन जब आपकी आधी रात को आँख खुले तो आपके सामने कोई हॉरर मूवीज़ चल रही होती हैं या कोई हॉरर क्लिप्स चल रहे होते हैं, जिसका असर अक्सर बच्चों के ऊपर बहुत गहरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।